हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज कक्षा 9 का अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर हुआ था, सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्ट फर्स्ट, उसकी आंसर की देखो भी, उसका हल देखो किस प्रकार प्रश्न आए थे। पहला प्रश्न इसमें आया था, निम्न में से किसका उपयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में होता था। तो इसमें वैक्यूम ट्यूब का होता था, इसमें ए ऑप्शन राइट होगा। निम्न में से कौन सा एक छोटे क्षेत्र में फैले लेन का पूरा नाम है। लेन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ये हमने कल मॉडल पेपर में जरूर पढ़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। इसमें नेटस्केप नेविगेटर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, गूगल क्रोम भी है, फेसबुक नहीं है। ड्रम प्रिंटर है, वो एक कैसा प्रिंटर है भी, इसमें क्या बताओ, ये करेक्टर शेड्यूल, इसमें लाइन प्रिंटर है, कौन सा है भी, लाइन प्रिंटर है। चौथे में ए ऑप्शन आपका क्या होगा भी, करेक्ट होगा। चौथे में ए ऑप्शन आपका क्या होगा भी, करेक्ट होगा। आगे देखो भी, 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है अभी, नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है, इसे इंटरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं अभी, इंटरनेट। नेटवर्कों का नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे भी। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर काम में लिए गए थे, किस पर आधारित थे भी, यहां लिखोगे ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर। और क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, बाइनरी अंक प्रणाली में 8 बिट के समय को क्या कहते हैं भी, बाइट कहते हैं। ये हमने कल मॉडल पेपर में जरूर पढ़ा था, बाइट। और 4 बिट का जो समूह होता है उसे निबल कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, ट्रांसमिशन मीडिया में तरंग सभी दिशाओं में फैलती है, किसमें भी, वायरलेस। लिखेंगे वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया में तरंग सभी दिशाओं में फैलती हैं, जैसे रेडियो तरंगें फैलती हैं उसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, इसमें क्या दिया गया अभी, कंप्यूटर नेटवर्क के गेटवे का क्या उपयोग है। ये प्रश्न हमने कल मॉडल पेपर में सीखा था, गेटवे का उपयोग बताना था। तो 2 अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ने और उनके बीच डेटा का आदान प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 2 अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ने और उनके बीच डेटा का आदान प्रदान करने के लिए गेटवे का उपयोग किया जाता है। प्रथम भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम बताना था, इसका नाम था परम 8000। 1991 में सीडेक कंपनी ने इसको बनाया था। इन्हीं 2 आउटपुट युक्तियों का नाम बताओ, ये प्रश्न भी हमने कल मॉडल पेपर में पढ़ा था, मॉनिटर और प्रिंटर। जिससे क्या है भी, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग आंकड़ों को बाहर प्रदर्शित किया जाता है। माउस का की संरचना का चित्र बनाना था, ये तो आप बना सकते थे। विंडोज में डिलीट की गई फाइलें अस्थायी रूप से कहां संग्रहित की जाती हैं, ये प्रश्न भी इजी था। आपके फोन में आप जो भी डिलीट करते हो वो रिसाइकिल बिन में जाता है। कंप्यूटर में एक ऑप्शन होता है, फोल्डर होता है रिसाइकिल बिन, वहां पर चला जाता है जितनी भी डिलीट फाइलें होती है वो। आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है भी, आईसीटी का पूर्ण रूप क्या होता है भी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इन्हीं 2 विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बताने थे, तो विंडोज 10 और विंडोज 11 बता सकते थे आप। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भी, ई लर्निंग में प्रयुक्त किन्हीं 2 उपकरणों का नाम बताइए। ई लर्निंग क्या होता है भी, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, इंटरनेट के द्वारा कोई चीज का सीखना। इसमें आप गूगल बता सकते थे और गूगल क्लासरूम बता सकते थे और जूम बता सकते थे। आगे देखो भी, 17 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया भी, ये प्रश्न भी हमने नमूना प्रश्न पत्र में प्रस्तुत किया था। रैम और रोम में अंतर बताना है। रैम क्या होते हैं भी, एक अस्थायी मेमोरी होती है, रोम एक स्थायी मेमोरी होती है। रैम में कोई भी आंकड़ा है उसको हम लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, रोम में केवल पढ़ सकते हैं। और लाइट जाने के बाद में रैम में जो आंकड़े होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं, रोम में डिलीट नहीं होते, सुरक्षित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भी, फोल्डर क्या है भी, फोल्डर कंप्यूटर में जितने भी आइकन होते हैं वो फोल्डर कहलाते हैं। इसे कंप्यूटर में कैसे बनाया जाता है भी, आप एक नया फोल्डर चुने, उस पर नाम टाइप करें और इंटर दबा दें। न्यू ऑप्शन पर जाएंगे ना फोल्डर में, तो वहां पर फोल्डर बन जाएगा। ईमेल से आप क्या समझते हैं भी, ये ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें लिखित संदेशों को, टेक्स्ट को, मैसेज को भेजा जाता है, ठीक है। और इसके लाभ क्या है भी, पहला इसका त्वरित संचार होता है इसके द्वारा, लागत इसमें कम आती है, वैश्विक पहुंच है, विश्व में कहीं पर भी भेज सकते हैं, और पर्यावरण अनुकूल है, पर्यावरण बिल्कुल भी खतरा नहीं है, और लचीलापन है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 देखो भी, कंप्यूटर की विशेषताएं लिखिए।
कंप्यूटर की विशेषता क्या है? अभी गति है इसमें, बहुत ज्यादा फास्ट गति है, टिकता है, जानकारी बड़ी स्टिक देता है ये कंप्यूटर, और बहुमुखी प्रतिभा है इसके अंदर। एक दूसरी विशेषता है स्वचालन, उच्च भंडारण क्षमता, और इंटरनेट बैंकिंग क्या है अभी? और इंटरनेट बैंकिंग के प्रयोग में दौरान रखी जाने वाली सावधानी बतानी है। तो इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है अभी? यह एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है। इंटरनेट बैंकिंग है एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है, जिसमें क्या होता है अभी? ग्राहक को घर बैठे ही ऑनलाइन लेन देन की सुविधा प्रदान की जाती है, जैसे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, वो इंटरनेट बैंकिंग है। इसमें पहली बात तो हमें मजबूत पासवर्ड बनाना चाहिए, ठीक है, और पासवर्ड को साझा नहीं करना चाहिए, किसी को दिखाना या देना नहीं चाहिए। और सार्वजनिक वाईफाई होती है ना घरों में या कहीं सार्वजनिक जगह वाईफाई लगी होती है, उनका आपको फोन से नहीं जोड़ना चाहिए, वरना आपके पासवर्ड चोरी हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखो अभी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की विशेषताएं बतानी है अभी। एक तो इसमें बताओगे, एक उपयोगकर्ता के अनुकूल GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मल्टीटास्किंग, विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को ये जोड़कर रखती है। आगे देखो भी, MS पेंट क्या है अभी? MS पेंट है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सरल ड्राइंग और इमेज एडिटिंग प्रोग्राम है। इसके द्वारा हम ड्राइंग कर सकते हैं, इमेज एडिटिंग कर सकते हैं, कोई चीज को हम पेंट कर सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। MS पेंट के टूल बॉक्स के उपलब्ध विभिन्न टूल्स कौन कौन से हैं? इसमें एक तो पेंसिल आती है, एक इरेजर आता है, चिन्ह आते हैं इस प्रकार के, ब्रश आता है, लाइन आती है, टेक्स्ट आता है इसके अंदर। प्रकाशीय तंतु तार की संरचना और कार्य प्रणाली तो बड़ा प्रश्न था। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है भी? इसकी परिभाषा है किसी नेटवर्क के घटकों और उनके बीच कनेक्शन का भौतिक व तार्किक लेआउट। क्या कहलाता है अभी? नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाती है। इसमें कई आती है, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। हम जो कंप्यूटर जोड़ते हैं आपस में, विभिन्न घटक हैं, उनको इस तरीके से जोड़ सकते हैं, स्टार द्वारा, मेश, इस प्रकार की आकृति बनती है, जैसे स्टार जैसा लगता है वो। कंप्यूटर नेटवर्क से कहते हैं भी। लेन, मेन और वैन में अंतर बताना था आपको। इसमें बताओगे कई कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने की एक प्रणाली जो सूचना और संसाधनों को साझा करते हैं, वो क्या कहलाती है भी? कंप्यूटर नेटवर्क कहलाती है। एक तो परिभाषा होगी। लेन का फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, जो छोटे क्षेत्र को कवर करता है, जैसे एक गांव को या एक छोटी सी 5-10 घरों की बस्ती को। मेन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो एक शहर को कवर करता है, पूरे शहर में नेटवर्क प्रदान करता है। और वेन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो पूरे विश्व के अंदर नेटवर्क की सुविधा प्रदान करता है, जैसे इंटरनेट, जैसे हमारे जितने भी जो यूज कर रहे हैं हम आजकल, वो क्या भी वेन से संबंधित हैं। धन्यवाद।